मुझे 19 ईयर्स हो गए हैं जॉब करते हुए। और जब शुरू-शुरू में सैलरी कम थी लेकिन खर्चे कम थे और महँगाई बहुत कम थी। इतनी कम थी कि हम कम पैसों में बहुत सारा सामान खरीद लेते थे। अब सैलरी बढ़ गई है लेकिन इतनी नहीं बढ़ी है, मगर खर्चे उसका डबल हो चुके हैं। प्राइवेट सेक्टर में आपको पता है सैलरीज का क्या इश्यूज होते हैं, 6-6 साल सैलरी नहीं बढ़ती, लेकिन इन्फ्लेशन मंथली या डेली बेसिस पे बढ़ रही है। अब जब इन्फ्लेशन इतनी बढ़ रही है और सैलरी उतनी की उतनी है, तो उसको मैनेज करना इंतहाई मुश्किल होता जा रहा है। उसके साथ साथ फिर पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ते हैं। पेट्रोल के प्राइस बढ़ते हैं तो हर चीज़ पे फ़र्क पड़ जाता है। ऑफिस जाने के लिए बाइक में पेट्रोल डलवाना है, गाड़ी में पेट्रोल डलवाना है, या कहीं और आने जाने के लिए पेट्रोल डलवाना है, फिर उसकी वजह से दूसरी चीज़ों के प्राइस बढ़ रहे हैं। क्योंकि बच्चों का साथ है, स्कूलिंग है, फिर फीसें हैं, फिर वैन वाले की फ़ीस है, फिर और खर्चे हैं, बिल्स बहुत ज़्यादा आने लगे हैं। मतलब जो हमारा बिजली का बिल पहले 5,000 आता था, अब वो इतना ज़्यादा बढ़ के 15,000 आ गया है। एसी अगर चला लिया तो और मुसीबत, और गैस का बिल है वो बढ़ता जा रहा है दिन ब दिन, और बहुत सारे खर्चे हैं। बच्चा बीमार हो गया तो फिर डॉक्टर की फ़ीस, सौदा है, ज़ाहिर-सी बात है, बच्चों का घर है तो चीज़ें भी लानी होती हैं, उनकी पसंद की चीज़ें। फिर शादी, ब्याह हो गया या कहीं जाना-आना हो गया, उसके कपड़े अलग। मतलब हर चीज़ का अलग एक आपके पास लमसम अमाउंट होना चाहिए। ये सारी चीज़ों का मुशाहिदा किया तो मुझे ये समझ में आया कि बड़े स्टोर पे जाने से आपका खर्चा डबल हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे आपको एक्स्ट्रॉर्डनरी चीज़ें रखी हुई नज़र आती हैं, तो आप नहीं तो बच्चा, बच्चा नहीं तो बीवी, कोई ना कोई उठा ही लेता है, चलो ये उठा लो, ये उठा लो। बड़े स्टोर पे जाने से अगर आपका 10,000 में ग्रॉसरी आनी होती है तो वो 15 to 20 तक चली जाती है, 20,000 तक। जबकि उसका हमने अल्टरनेट ये किया कि आप छोटी शॉप से जाके सामान उठाओ, ताकि जो एक्स्ट्रा खर्चा होता है वो ना हो। पढ़ाई पे हम कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। हाँ, हम अपने दीगर खर्चे हम कम करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है फ़ीस 2-2 महीने की जारी होती है तो वो मुश्किल हो जाती है। सबसे पहले तो मैंने पार्लर का खर्चा ख़त्म कर दिया। पार्लर जाती थी मैं बाकायदगी से, अब नहीं जाती। आईब्रोज़ के लिए जाती हूँ, वो भी बहुत कम। और पहले मैं कपड़े कभी भी खरीद लेती थी, अब मैं सेल से उठाती हूँ कि भई सेल लगेगी तो मैं इंतज़ार करती हूँ कि सेल लगेगी तो फिर मैं कपड़े लूँगी। बिल्स, यूटिलिटी बिल्स मैनेज करना मुश्किल है। मैं, क्योंकि मेरे साथ वाइफ भी जॉब करती हैं, तो दोनों मैनेज कर लेते हैं किसी तरह। लेकिन जो लोग एक बंदा जॉब कर रहा है, वो तो बिल्कुल सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं। इतनी ज़्यादा महंगाई हो चुकी है। जॉब छोड़ भी चुकी हूँ और उसके बाद ये रियलाइज़ भी कर चुकी हूँ कि नहीं भाई, एक की तनख्वाह में गुज़ारा नहीं हो सकता, इसलिए दोबारा जॉब की और वर्क फ्रॉम होम भी किया, फ्रीलांस राइटिंग भी की, फ्रीलांस काम भी किया। तो मैं कोशिश करती हूँ कुछ ना कुछ करती रहूँ जो कि पैसे आते रहें, हाथ में पैसे रहें, क्योंकि पैसे बहुत ज़रूरी हैं। सेविंग तो हो ही नहीं रही, और अब जिस हिसाब से महंगाई बढ़ती जा रही है उसमें तो बिल्कुल सेविंग हो ही नहीं सकती। तो आने वाले वक्तों में यही है, या तो कोई दूसरा अपना काम शुरू किया जाए, या इस जॉब के साथ एक्स्ट्रा पार्ट टाइम जॉब भी स्टार्ट की जाए, डबल जॉब की जाए, या फिर कोई अपना ऐसा काम स्टार्ट किया जाए जो कि खर्चे पूरे कर सके। मुझे तो नहीं लगता कि ये मैनेज हो पाएगा इन्फ्लेशन। मुझे ऐसा लगता है कि हमको यहाँ से चले जाना चाहिए। हमारे लिए अब जगह नहीं रही है, क्योंकि एक मुतवस्सित तबका जिस तरीके से ज़िंदगी गुज़ार रहा था, दावतें भी करता था घर में, उसके यहाँ लोग भी आते थे, मेहमान भी आते थे, हम भी कहीं जाते थे। अब हम कहीं जाते हुए डरते हैं कि पता नहीं उस जहाँ जा रहे हैं वहाँ इंतज़ाम होगा, या हमारे यहाँ अगर कोई आ रहा है तो हम सोचते हैं कि हम कितनी डिश रखें, कितनी कम करें। तो जब ये चीज़ें शुरू हो जाए ना, तो फिर ऐसा लगता है जैसे अब आपकी उस वहाँ जगह नहीं रही, उस मुल्क में या उस इलाके में या उस शहर में जगह नहीं रही। तो मुझे ऐसा, मैं सोचती हूँ कि शायद हमें अब यहाँ नहीं रहना चाहिए। मेरी प्लानिंग थी कि मैं अपना घर कर लूँ, क्योंकि मैं किराए में के मकान में रहता हूँ। लेकिन जितने अगर आप सेविंग करने की सोचते हैं या बैंक से लोन लेने की सोचते हैं, तो शरह सूद इतना ज़्यादा बढ़ गया है इन्फ्लेशन की वजह से कि आप बैंक से लोन भी नहीं ले सकते। फिर सेविंग इतनी कर ही नहीं सकते, क्योंकि इतने ज़्यादा घरों के पैसे बढ़ गए कि जो ख्वाब था कि अपना घर बना सकते हैं, मुझे नहीं लगता कि आप कभी घर बना सकेंगे।